This video is sponsored by MSBT SEM Solution app, an Android application which is available on Play Store, where you get all the last 4 to 5 year model answer paper, question paper as well as IMP question of various different branches. So just go and download now. Link is in description. So guys, आज की इस वीडियो में जो है मैं आप ही के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। जो आपने मुझे कमेंट में पूछा था वो ये था कि एडवांस जावा और मैनेजमेंट, ये जो ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऑनलाइन जो एमसीक्यू होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में जो है मैं आपको उसके रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत इफेक्टिवली जो है हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस यानी कि जो एमसीक्यू उसको सॉल्व करने में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के मुद्दे पे आते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप आती है वो ये है कि आपको जो है, चाहे वो एडवांस जावा का ऑनलाइन पेपर हो यानी कि जो है ऑनलाइन एमसीक्यू हो या मैनेजमेंट की, तो ये जो दोनों ही सब्जेक्ट हैं इनकी जो आपको स्टडी करनी चाहिए वो होती है थ्योरेटिकल। आपको स्टडी करनी चाहिए। सपोज आपके ऑनलाइन एडवांस जावा में जो है टोटल 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो वहाँ पर जो है उस केस में अगर आप थ्योरी अगर पढ़ लोगे, क्योंकि थ्योरी से जो है एमसीक्यू बनाए जाते हैं, ना कि एमसीक्यू से थ्योरी बनाई जाती है। तो आपने एक यूनिट पढ़ ली, उसके अच्छे से थ्योरी मतलब मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ना चाहिए। तो उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स पढ़ लो। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली तो अब आप जो है ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। तो इससे होगा ये क्योंकि थ्योरी के ऊपर जो है एमसीक्यू बनाए हुए होते हैं। तो जस्ट लाइक आपने जो है एमसीक्यू सॉल्व करते समय जो आंसर होता है, करेक्ट आंसर, उसको आप किसी बुक से या कैसे भी आप उसे ढक लो। अब जो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो है वो आंसर जो है याद भी हो जाएगा, और उस समय जो आप अंडरस्टैंड कर लोगे उस चीज़ को, भैया ये इसका आंसर होता है। क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन को जो है 10 तरीके से पूछा जा सकता है। तो यानी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है थ्योरी पढ़ो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप जो ने थ्योरी पढ़ी है उस यूनिट से रिलेटेड जो है आप ऑनलाइन जो उसके क्वेश्चंस हैं उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो आपके लिए आती है वो है एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको जो है फास्ट जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इसका एक तरीका होता है, जस्ट लाइक एडवांस जावा ये जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक कोड दिया होता है, वो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि उस कोड के अंदर कुछ एरर होगा, तो जैसे सेमीकोलन मिसिंग है, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, कुछ भी एरर हो, तो आपको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है यानी कि वो एमसीक्यू आपको कैसे सॉल्व करना है। तो उसका सही तरीका ये होता है कि पहले आप वो 4 ऑप्शंस देखो, फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चन है वो देखो। इससे होगा ये कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है। जैसे आपको जस्ट लाइक मैंने कहा सेमीकोलन मिसिंग है, तो आप जैसे आपको देखा कि भाई यहाँ सेमीकोलन मिसिंग, अब आप प्रोग्राम का कोड देखो, यहाँ पे कहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है तो सही जवाब क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले पूरा प्रोग्राम देखते हैं और फिर वो 4 ऑप्शंस देखते हैं। तो इससे होता ही है कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा, फिर आप देखते हो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इससे पहले ये होता है कि 4 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये जो है आपको ऊपर जो है इनमें से फाइंड आउट करना है इसमें कि क्या मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, सिंटैक्स एरर। तो ये फास्टेस्ट वे होता है जो हमको खुद स्कूल में टीचर्स ऐसे बताते थे। तो सेम ये थिंग डाटाबेस के लिए भी होता है। आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेपर होता है उसके अंदर भी जो है एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर मतलब प्रोग्राम्स होते हैं। सो ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेफिनेटली अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप अच्छे मार्क्स ही लाओगे एग्जाम में। सो गाइस, आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।